दोस्तों आज हम सीखेंगे कि टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने टैली ओपन कर लिया है और सबसे पहला हम कंपनी बनाएंगे और क्रिएट कंपनी पे हम इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे कंपनी का नाम रखेंगे, जो भी हमारे कंपनी का नाम है। मान लीजिए कि हम दे रहे हैं शॉप मार्ट। शॉप मार्ट हम कंपनी का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है कि मेलिंग एड्रेस आपका क्या है। तो हम फटाफट मेलिंग एड्रेस टाइप कर देते हैं। दोस्तों अब ये पूछ रहा है यहाँ पे स्टेट, हमें यहाँ पे स्टेट डालना अनिवार्य है। उसी प्रकार से हमारा जीएसटी और अदर टैक्सेज बनता है। तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश फिलहाल हम सिलेक्ट कर रहे हैं और ये कंट्री अपने आप आ गया इंडिया। और हमारा अब ये पिन कोड पूछ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर पूछ रहा है। ये डालना अनिवार्य है कंपनी के लिए। जितने भी फील्ड हैं यहाँ पे ये सारे डालना अनिवार्य है। ये यहाँ वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, अगर कंपनी का कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे डालना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है कि कब से आपको स्टार्ट करना है। देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, दोनों ही पूछ रहा है कि आपको फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट करना है और जो आपके पास कंपनी में जो काम स्टार्ट हुआ है वो कब से हुआ है। तो हम तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ से पहले डालेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे बुक बिगनिंग का डेट डालेंगे। जैसे कई कंपनी होता है कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो हम तो बिगनिंग के लिए यहाँ पे डाल देंगे। पर कई कंपनी होता है कि हम मान लीजिए कि जुलाई में अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं या अगस्त में कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से हम यहाँ पे डेट डालेंगे कि हमारी कंपनी इस टाइम से, इस डेट से स्टार्ट हुई है। उसी का ये पूछ रहा है कि बुक बिगनिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे हम कंपनी स्टार्ट होने का डेट डालेंगे। ठीक है, आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल पूछ रहा है कि आप सिंबल कौन सा रखना चाहते हैं। तो फिलहाल हमारा इंडिया का यही सिंबल है, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए। और ये आईएनआर फॉर्मल नेम है ही, और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आपका कंपनी ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए अभी पूछ रहा है, ये कह रहा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है शो मोर फीचर। ठीक है, अगर यस करना है आपको तो यस कीजिए, नो करना है तो नो कीजिए। ठीक है, अगर यस करते हैं तो देखिए यहाँ पे और सारे ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि आपको अकाउंटिंग किस तरह से करना है। मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल बिल वाइज एंट्री। तो हाँ जी हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बिल वाइज एंट्री हमें करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम यस कर देंगे। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि इनेबल कॉस्ट सेंटर।
तो जहाँ पे कॉस्टिंग वगैरह निकाली जाती है वहाँ के लिए यस कर किया जाता है, अदरवाइज इसको नो ही रहने दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए पूछ रहा है कि मेंटेन इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री को मेंटेन करना है आपकी कंपनी में, यानी कि जो भी हम मटेरियल को बनाते हैं उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, तो उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड मटेरियल में जो कन्वर्टेशन होता है, तो क्या उसको आपको मेंटेन रखना है? तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप इसको यस रखिए, अदरवाइज ट्रेडिंग है तो नो कर दीजिए। ठीक है। तो हम फिलहाल सीखने के लिए यस करते हैं ताकि हमें आगे चल करके सीखने में कुछ सहूलियत हो। ये कह रहा है इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री, यस। इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, अगर बहुत सारे प्राइस लेवल हैं तो ये इसको यस कर दीजिए। ठीक है। अदरवाइज नो रहने दीजिए। इनेबल बैचेज, अगर बैच आपके कंपनी के प्रोडक्ट का चलता है तो इसको यस कीजिए, आपको फिर आगे चल करके बैच का देगा कि बैच किस तरह से आपको उसमें रखना है, अदरवाइज नो रखिए। ठीक है। अगर डिस्काउंट का कॉलम इनवॉइस में देना है तो आप उसको यस कीजिए, अदरवाइज नो ही रहने दीजिए। हम यस कर देते हैं क्योंकि कई बिल में, जब हम बिल बनाते हैं तो कई जगह हम डिस्काउंट देते हैं, तो उसके लिए हम यस कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, तो हम इसको फिलहाल नो ही रहने देते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए जीएसटी की बातें आ गई कि आपको जीएसटी रखना है, तो यस, जीएसटी तो मस्ट है आज के डेट में। टीडीएस भी ज़रूरी है क्योंकि हम एम्प्लॉय वगैरह को सैलरी देंगे तो उन पे हमें टीडीएस काटना होगा। टीसीएस को भी हम यस कर देते हैं। ये जो भी टैक्सेशन का चीज़ है हम आगे चल के आपको बताएंगे अकाउंटिंग सीरीज में। ठीक है। तो उसको आप देख लीजिए, अकाउंट की सीरीज हमारा। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है इनेबल, सॉरी, ऑनलाइन एक्सेस, यहाँ पूछ रहा है इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स, तो हम यस रखेंगे। दूसरा पूछ रहा है इनेबल tally.net सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके टैली में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप टैली का जो रिमोट है उसको आप रखना चाहेंगे या नहीं, तो हम फिलहाल नो ही रहने देते हैं। और अदर्स में यहाँ पूछ रहा है इनेबल मल्टीपल एड्रेस, कोई दूसरा एड्रेस फिलहाल हमें नहीं चाहिए, एक ही एड्रेस चाहिए जिस पे हम अपना काम करें, फिलहाल इसको हम नो रहने देते हैं। और मार्क मॉडिफाइड वाउचर नो। ठीक है। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा कंपनी बन के रेडी है न्यूली। ठीक है। अभी इसमें हम कोई वाउचर इंटर नहीं किए हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम कंपनी क्रिएट करते हैं। दोस्तों अगला सीरीज में हम ये देखेंगे कि कंपनी में हम किस तरह से मटेरियल को परचेज करते हैं, और परचेज जब करके हमारे परचेज टीम लाती है तो हम इसको किस तरह से परचेज की एंट्री डालते हैं, और मटेरियल का नाम, प्रोडक्ट का नाम हम किस तरह से ओपन करते हैं। ये सारी बातें हम आगे सीरीजों में हम सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।